वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई कार्मिक प्रमोशन होने पे अगर अपनी आईडी ट्रांसफर करवा करके दूसरे स्थान पे आता है तो उनकी आईडी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करते समय या मान लो आपने किसी कार्मिक को रिलीव किया और उसमें कुछ गड़बड़ी रह गई, डेट की, पोस्ट की वगैरह कोई भी अगर गड़बड़ी है तो उस आईडी को वापस रिवर्ट कैसे करेंगे, यानी ज्वाइनिंग को रिवर्ट कैसे करेंगे ताकि उसमें करेक्शन किया जा सके, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में कार्यकरण कैसे करवाएंगे वो बताया था। अब मान लो जैसे किसी कार्मिक ने वरिष्ठ अध्यापक पद से कार्यकरण करके व्याख्याता ग्रुप में कार्यकरण किया, लेकिन जैसे ही इनकी डिटेल्स यहाँ एफएमएस पे चेक करते हैं तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया, इसमें जितने भी जैसे दो यहाँ है, यहाँ लेक्चरर इन इम्यूनिटी आ रहा है, यहाँ लेक्चरर इन इम्यूनिटी जा रहा है, लेकिन इनका जो एबीपी पद है वो सीनियर टीचर आ रहा है, जबकि इन्होंने व्याख्याता पद पे यहाँ कार्यकरण किया है। जब ज्वाइनिंग है उसमें भी सीनियर टीचर व्याख्याता सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी भी यहाँ डेजिग्नेशन है वो सीनियर टीचर आ रहा है। अब जैसे आज 22 तारीख हो चुकी है, कल आज देर रात से या कल बिल बन जाएंगे तो उसमें भी जो भी रिपोर्ट प्रिंट वगैरह होगी उस सब में डेजिग्नेशन है सीनियर टीचर आएगा। उसको व्याख्याता कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले डीडीओ रो में जाकर के आपको मेकर में जाना है, और मेकर में जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्विस मॉडिफिकेशन में जाना है, यानी सर्विस डिटेल्स आपको चेक करनी है, अपडेट करनी है। तो पहले मेकर रोल में जाकर के आप ये काम करेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और सबसे पहले आप यहाँ से जैसे ये आएंगे, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में आपको सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ सर्विस डिटेल्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे कार्मिक को आप जैसे ग्रुप से सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रुप में यहाँ इनका जो भी नाम है वो यहाँ सीनियर टीचर आ रहा है, जबकि यहाँ लेक्चरर इन इम्यूनिटी या लेक्चरर आना चाहिए। यहाँ मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद में इनकी डिटेल्स यहाँ खुल जाएगी। अब यहाँ सबऑर्डिनेट आ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक है तो सबऑर्डिनेट है। यहाँ आपको स्टेट सर्विस करना है, यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ स्टेट सर्विस आ गया। यहाँ आपको राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो सिलेक्ट करना है, तो राजस्थान ABC से ये ई पे आ गया, तो राजस्थान एजुकेशनल सर्विस यहाँ से आपको जैसे राजस्थान, ये यहाँ 2-3 आ रहा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। एक तो राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है, और राजस्थान एजुकेशनल सर्विस। अब एजुकेशनल सर्विस यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ लेक्चरर की दिखेगी, बाकी में अगर सेलेक्ट करेंगे तो पोस्ट नहीं दिखेगी। अब जैसे यहाँ लेक्चरर में भी काफ़ी सारी पोस्ट अलग अलग दिखेगी, यहाँ जैसे लेक्चरर इन ड्राइंग, म्यूजिक है, कॉमर्स है, लेक्चरर, यहाँ से आपको लेक्चरर इन इम्यूनिटी है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा आराम से देख करके इसको लेक्चरर इन इम्यूनिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ और भी और अगर कोई पोस्ट है तो यहाँ से जैसे ये लेक्चरर इन साइंस, लेक्चरर इन कॉमर्स, यहाँ लेक्चरर इन इम्यूनिटीज, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में सर्विस स्टेटस में रेगुलर हो गया, सब सर्विस में यहाँ परमानेंट हो गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट में जैसे इनकी सर्विस है पुरानी है तो ये 1/1/2004 के बाद के और 22 तक के OPS के हैं। उसके बाद में यहाँ से गजेटेड आ जाएगा, क्योंकि सब ऑर्डिनेट में नॉन गजेटेड था, स्टेट सर्विस होती है, गजेटेड हो गया। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, यानी करंट ऑफिस में अभी क्या पोस्ट है, तो यहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लेक्चरर इन स्कूल एजुकेशन, यहाँ स्कूल व्याख्याता ये सिलेक्ट कर लें। सर्विस कोटा NA तो NA रहने दे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी इनका जो नियुक्ति आदेश क्या है, तो जो भी डायरेक्टर महोदय का आदेश क्रमांक है वो आप यहाँ एंटर कर लें। उसके बाद में अपॉइंटमेंट डेट यानी किस तारीख को इनके आदेश जारी हुए, तो जैसे 12/4 को हुए थे तो यहाँ से 12/4 में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट है, ये फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी इस पद पे ये कब आए, तो यहाँ से जैसे इस पद पे इन्होंने 5 तारीख को कार्यकरण किया है, तो यहाँ से आप देख लें जो भी प्रेजेंट डेजिग्नेशन है वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। मई में है तो यहाँ से मई कर लें, और जैसे 5 मई को ज्वाइन किया तो यहाँ से 5 मई कर लें। और उसके बाद में पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ जाएगा, करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी किसने इनको नियुक्त किया या अपॉइंट किया, तो यहाँ से जैसे डायरेक्टर मध्य का आदेश है तो यहाँ से डायरेक्टर सेलेक्ट कर लें। तो जो भी आपके लागू होता हो वो आप यहाँ से देख लें। अब यहाँ से जैसे मैं ABCD पे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो D पे आना है, और डायरेक्टर यानी DIR, तो यहाँ से थोड़ा सा DIS आ गया तो R पे करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्टर महोदय उनका है वो सिलेक्ट कर लें, डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर, और यहाँ से खाली डायरेक्टर है यहाँ से ये कर लें। उसके बाद में अभी जो मूल पद इनका क्या था, तो अध्यापक द्वितीय श्रेणी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे था तो वो ये था, जो भी है वो रहने दें। अभी यहाँ पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, ये जैसे गलत आ रहा है, रीडर ग्रेड फर्स्ट आ रहा है, इसको आपको अभी करंट ऑफिस में ये व्याख्याता है तो इसमें आपको स्कूल व्याख्याता या व्याख्याता जो भी है वो करना है, तो यहाँ से लेक्चरर करना है। तो ABCD वाइज आप करेंगे तो R से L है वो पहले आएगा, तो यहाँ से आप लेक्चरर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं एक बार आपको करके बताता हूँ, तो थोड़ा सा ये क्या पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है,
इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से जैसे एम आ गया तो एल पे आकर के इसको आपको लेक्चरर करना है। तो अभी भी जैसे एम पे है तो यहाँ एल ई है तो थोड़ा सा और ऊपर जाएं, यहाँ लेक्चरर, व्याख्याता, पंचायत समिति व्याख्याता वगैरह, ये व्याख्याता। अब यहाँ सिंपल जो व्याख्याता है ये आप कर लें, और उसके बाद में ये सुपरनेशन डेट यानी रिटायरमेंट तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। ज्वाइनिंग कब किया है तो जैसे फोरनून आफ्टरनून, तो जो भी ज्वाइनिंग थी वो यहाँ कर लें। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, तो प्रेजेंट डीडीओ में भी ये अभी जैसे 5 तारीख को हैं तो अभी प्रेजेंट डीडीओ में यहाँ से इनकी तारीख है वो भी मैं 5 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में रेगुलर सर्विस है, यहाँ इनकी जो भी है वो रहने दें। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट टाइप में ऑफिस ऑर्डर है या ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आप यहाँ से ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको अपलोड करना है। यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट करके आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आपको करना है। यहाँ से ज्वाइनिंग ऑर्डर करेंगे, यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे डाउनलोड में अभी जो आदेश पड़ा है तो यहाँ ज्वाइनिंग जो आदेश है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे थोड़ा सा ये खुलने में टाइम ले रहा है तो एक बार यहाँ से ज्वाइनिंग आदेश है वो आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ से ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है और ये ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे सेलेक्ट करके यहाँ ओपन कर लें तो अभी आ गया। अब यहाँ अभी भी जैसे ये अपडेट सर्विस डिटेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका कोई न कोई कॉलम है वो बाकी रह गया। तो आप सारे कॉलम चेक कर लें, कहीं न कहीं कोई न कोई कॉलम है आपके अगर बाकी रह गया होगा तो ये नहीं आएगा। दूसरा अपडेट्स जरूर चेक कर लें। यहाँ जैसे यहाँ अभी भी जैसे ये एक्टिव वगैरह ये सारा आ गया। अब यहाँ एक तो ये देख लें प्रेजेंट वीडियो में ये कब से आए हैं और रेगुलर सर्विस कब से है, ये सारी एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ से अपडेट करके करना है। मैं आपको बताता हूँ। तो अप्रूव की आईडी पे ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ आपके 3 ऑप्शन आएंगे, रिजेक्ट, रिवर्ट या अप्रूव। सही है तो आप इसको अप्रूव कर दें, गलत है तो उसको रिवर्ट कर दें, और बहुत ज़्यादा गलत है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से अप्रूव कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया सक्सेसफुल। अब वापिस आप अप्रूव रोल पे जाकर के इनकी जो भी डिटेल्स है यहाँ से जैसे मान लो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में जाकर के या कहीं भी जाकर के कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ से जैसे अब यहाँ जो सीनियर टीचर आ रहा था, यहाँ जैसे लेक्चरर इन इम्यूनिटी 2 आ रहा था, अभी 3 यानी ये भी लेक्चरर इन इम्यूनिटी आ गया, यानी इनका पद है वो सीनियर टीचर से जो भी अपडेट होकर के ये डेजिग्नेशन अपडेट हो गया, लेक्चरर आ गया। तो इस तरीके से आपको भी IFMS 3.0 पे किसी भी कार्मिक के प्रमोशन के बाद या किसी भी कारण से उनका पद चेंज होता है तो डेजिग्नेशन अपडेट किस तरीके से करेंगे, और ये काम आप जो भी सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले कर लें ताकि जो भी बिल बने उसमें उनका जो भी अपडेटेड डेजिग्नेशन है, पद है वो आए। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।